हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। रेविट के ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसके कई टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कोई वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है आपके प्रोजेक्ट ब्राउजर को ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर जो है डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आपको राइट साइड में देख सकते हैं, आप कोई भी आपके रेविट के जो प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हैं तो आपको राइट साइड में प्रोजेक्ट ब्राउजर की यहाँ पर टैब देखने को मिल जाएगी। इससे जो है आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को यहाँ पर स्ट्रक्चर करना होता है। इसका जो रीजन होता है कि आपके अगर मल्टीपल यूजर्स आपकी फाइल पे वर्क कर रहे हैं या आपकी फाइल्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फ्लोर प्लान्स है, लेवल्स है, सीलिंग प्लान्स है, शेड्यूल्स है, सेक्शंस है, तो वो एक डेटा आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाता है कि फ्लोर प्लान्स जितने भी होंगे वो एक सेपरेट टैब्स के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा। सीलिंग प्लान्स का जो है अंदर डिफरेंट टाइप्स में डेटा मिल जाएगा। स्केड्यूल, सेक्शंस, जो भी शीट्स वगैरह है, आपको एक लाइक वाटर सप्लाई की शीट्स है तो यहाँ पर एक वाटर सप्लाई का आप अलग से यहाँ पर टैब बना सकते हैं। वाटर सप्लाई की जितनी भी शीट्स होगी वो सब उसके अंदर होगी। इससे जो मल्टीपल यूजर्स वर्क करते हैं तो उनको जो है चीजें ढूंढने में ईजी रहता है। और इसी के साथ जब भी आप आपकी फाइनल रेविट फाइल प्रोजेक्ट की जो होती है आप क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि आपने कितने प्लान्स क्रिएट किए, कितनी सर्विसेज के प्लान्स आपने क्रिएट किए और डेटा किस वे में आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो उन्हें प्लान्स या कोई भी शीट ढूंढने में जो है डिफिकल्टीज हो सकती है। तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट ब्राउजर यहाँ पर सेटअप करके जो है उस वर्क को इजीनेस में प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक बेसिकली रिक्वायरमेंट भी होती है और आपके लिए भी बेनिफिट है कि आप जो है आपके प्रोजेक्ट को एक अच्छे वे में जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर रखे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है आप जब भी कोई आपका रेविट फाइल ओपन करते हैं न्यू सेटअप, तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन मिलता है व्यूज का। व्यूज एक आपके स्केड्यूल और शीट, इन तीनों ही डेटा को जो है हम ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं कि कौन सी फाइल्स किस टैब के अंदर आएगी। वो एक यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर डेटा सेटअप कर सकते हैं व्यूज का, शेड्यूल का एंड शीट्स का। व्यूज के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऊपर मिलता है व्यूज का ऑप्शन, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ब्राउजर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। यहाँ से आप जो है इस ब्राउजर को कैसे सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारी डिफॉल्ट फाइल है, इस पर हम चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ब्राउजर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको व्यूज, शीट और शेड्यूल तीनों का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा कि कैसे आप स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। स्केड्यूल्स में आपको बाय डिफॉल्ट ऑल का ऑप्शन मिलता है। शीट में आपको बाय डिफॉल्ट 4 जो है टैब्स मिल जाएगी कि इशूड बाय, ड्रॉन बाय और शीट प्रीफिक्स के हिसाब से ये जो है इनको यहाँ पर अरेंज ऑर्गेनाइज कर देगा। व्यूज में जो है आपको बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शंस मिल जाएंगे 5, जिसमें ऑल, डिसिप्लिन, नॉट ऑन शीट, फेज और टाइप डिसिप्लिन के हिसाब से आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ऑल किया, ऑल करते ही हमारा ऐसा कुछ सेटअप हुआ। हमने टाइप डिसिप्लिन किया, टाइप डिसिप्लिन करते ही फिर हमारा यहाँ पर सेटअप चेंज हुआ। तो इस वे में ये जो है प्रोजेक्ट ब्राउजर यहाँ पर सेटअप होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट हम चूज करते हैं तो वो वर्क कैसे करता है उसे चेक करने के लिए आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी टाइप डिसिप्लिन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब ये प्रोजेक्ट ब्राउजर को किस वे में यहाँ पर कैटेगराइज या स्ट्रक्चर कर रहा है उसे आपको अगर पता लगाना है तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। एडिट पे आप जाएंगे, एडिट पे जाते ही जो है आपको सेकेंड टैब यहाँ पर देखने को मिलती है, ग्रुपिंग एंड शॉर्टिंग। और जब भी आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो उसका नेम आपको यहाँ पर दिखा देता है, व्यूज ब्रैकेट टाइप अंडरस्कोर डिसिप्लिन। अगर आप दूसरा कुछ यहाँ से चूज करेंगे तो उसका नेम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी जो है हमारा टाइप स्लैश डिसिप्लिन के हिसाब से जो डेटा है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड हुआ है और उसमें क्या फॉर्मूलाज थे या वो कैसे वर्क कर रहा है उसको देखने के लिए आपको एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। एडिट पे जाते ही आप ग्रुपिंग एंड शॉर्टिंग पे जाएंगे। अब इसमें जो शॉर्टिंग वर्क की कैसे वर्क की, सबसे पहले फैमिली एंड टाइप। रेविट के अंदर जो फ्लोर प्लान्स होते हैं, सीलिंग प्लान होते हैं, 3D व्यूज होते हैं, एलिवेशंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, इनको ये एज फैमिली एंड टाइप के अंदर कैटेगरी यहाँ पर रेविट यूज कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो 5 कैटेगरीज की फैमिली एंड टाइप होती है डेटा इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा, जो कि आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट प्लान्स है। तो वो प्लान्स कैसे कैटेगराइज्ड होंगे, हमने सेकंड देन बाय में यूज किया है डिसिप्लिन। सेकंड डिसिप्लिन के हिसाब से वो यहाँ पर सेटअप होंगे। अभी हमारा ये वर्क कैसे कर रहा है देखते हैं इसे। सबसे पहले फ्लोर प्लान्स। फ्लोर प्लान्स में हमारे पास यहाँ पर 2 डिसिप्लिन है, कोऑर्डिनेशन एंड प्लम्बिंग। कोऑर्डिनेशन में हम जाते हैं तो लेवल 0 का फ्लोर प्लान हमारे पास यहाँ पर है। प्लम्बिंग में हम जाते हैं तो लेवल 1 का फ्लोर प्लान हमारे पास यहाँ पर है अवेलेबल। अब लेवल 0 का कोऑर्डिनेशन के अंदर ही क्यों आ रहा है, उसका रीजन ये है कि ये जो हमारा फ्लोर प्लान था, जब आप इस पे जाते हैं तो आपको प्रॉपर्टीज टैब यहाँ पर अवेलेबल होती है। इस प्रॉपर्टीज टैब में आप जाएंगे तो डिसिप्लिन का एक
पैरामीटर आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। इस पैरामीटर पे आप देखेंगे ये एक बिल्ट इन पैरामीटर होता है रेविट के अंदर ऑलरेडी। जब भी आप कोई फ्लोर प्लान क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ये पैरामीटर आपको वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज कुछ होती है जो कि बिल्ट इन पैरामीटर्स होते हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डिसिप्लिन में आपको आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और कोऑर्डिनेशन, ये 5 डिसिप्लिन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो लेवल 0 था उसमें हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ले रखा है। नेक्स्ट जो था लेवल 1 हमारा, उसमें हमने डिसिप्लिन यहाँ पर प्लम्बिंग ले रखी है, इसलिए ये दोनों अलग अलग डिसिप्लिन्स के अंदर यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड हुआ है डेटा। अगर इसे हम प्लम्बिंग से हटाकर कोऑर्डिनेशन कर देते हैं तो दोनों प्लान्स एक ही डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे जो कि हमारी कोऑर्डिनेशन है। वापस हम चेंज करते हैं तो दोनों जो है अलग अलग डिसिप्लिन में चले जाएंगे। तो ये था हमारा व्यू टाइप कैसे यहाँ पर वर्क कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप और कुछ देखते हैं कि डिसिप्लिन कैसे वर्क कर रहा है तो डिसिप्लिन के अंदर जो है यहाँ पर आप ग्रुपिंग में जाएंगे, डिसिप्लिन और सब डिसिप्लिन के हिसाब से ये वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसे ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं तो अब सबसे पहले जितने भी डिसिप्लिन में हमारे लेवल्स थे वो डिसिप्लिन यहाँ पर आ गए जो कि कोऑर्डिनेशन एंड प्लम्बिंग है। अब उसके बाद जो है सब डिसिप्लिन वहां पर चूज हो जाएगी। सब डिसिप्लिन आपको कहाँ मिलेगी, सेम डिसिप्लिन के बाद आपको सब डिसिप्लिन का यहाँ पर पैरामीटर्स मिलता है। सो लेवल 1 का जो सब डिसिप्लिन था वो हमारा यहाँ पर प्लम्बिंग था। अब प्लम्बिंग में आते ही जो फैमिली टेन टाइप रहता है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डेटा कैटेगराइज्ड हो चुका है। तो इसका यूज करके जो है आप डिफरेंट यहाँ पर देख सकते हैं फैमिलियन टाइप। आप चाहते हैं कि प्लम्बिंग के बाद ये 3D फ्लोर प्लान ये सब कैटेगराइज नहीं हो तो आप यहाँ से नन कर सकते हैं। नन पर आप क्लिक करेंगे तो जो डेटा है वो एक साथ ही पूरा यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो आप डिफॉल्ट जो रेविट के यहाँ पर बने हुए हैं उनका यूज करना चाहते हैं तो उनका यूज करके आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और एक मेथड और है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमाइज्ड आपकी तरफ से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में न्यू क्रिएट करना होगा। न्यू क्रिएट करने से पहले आप जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी हम टेस्ट सैंपल यहाँ पर बना लेते हैं, टेस्ट सेटिंग्स। हमने यहाँ पर नया जो है हमारी सेटिंग बना ली है। अब ग्रुपिंग एंड शॉर्टिंग में हमें यहाँ पर पैरामीटर्स सेलेक्ट करने होंगे। पैरामीटर्स जो ऑलरेडी आपके पास इनबिल्ट पैरामीटर्स है उनके थ्रू आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पैरामीटर्स आप खुद सेल्फ न्यू बनाएं तो वो आप न्यू पैरामीटर्स भी बना सकते हैं। तो न्यू पैरामीटर्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैनेज जो है यहाँ से मैनेज में आपको प्रोजेक्ट पैरामीटर्स क्रिएट करने का जो है ऑप्शंस अवेलेबल हो जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पैरामीटर्स पे और यहाँ से आपको न्यू पैरामीटर्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पैरामीटर आपको सेलेक्ट रखना है, उस पैरामीटर को आपको नेम देना है। फॉर एग्जांपल अभी हम दे देते हैं प्रोजेक्ट डिसिप्लिन। देन आपको इंस्टेंस पे रखना है बिकॉज ईच शीट का या ईच जो भी आप फ्लोर प्लान बनाते हैं लेवल 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, आप सब में अलग अलग फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इंस्टेंस रखना है। उसके बाद डिसिप्लिन आप कॉमन मीन्स आपका जो पैरामीटर हो ग्राफिक्स के टैब के अंदर आए या अंडरले की टैब के अंदर आए या टेक्स्ट के अंदर आए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ पैरामीटर उसमें हम वैल्यू फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन में हम जो है प्लम्बिंग और हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, वो फिल करेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पर टेक्स्ट रखनी कि हम टेक्स्ट में डेटा उसमें जो है फिल करेंगे। उसके बाद अब ये पैरामीटर्स किसके लिए वर्क करेगा, हमारे व्यूज के लिए, शेड्यूल्स के लिए और शीट के लिए। तो ये सारी कैटेगरीज, तीनों कैटेगरीज आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। व्यूज, देन जो है हम शीट्स एंड इसके साथ ही स्केड्यूल्स। सो ये तीनों कैटेगरी जो है हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए और इन तीनों कैटेगरी के लिए इस पैरामीटर का यूज करके हम डेटा को एक न्यू स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप ओके करेंगे और यहाँ से ओके। सो एक पैरामीटर हमारा क्रिएट हुआ, नेक्स्ट पैरामीटर हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपको फर्स्ट पैरामीटर से वर्क करके बताते हैं। सो टेक्स्ट सेटिंग हमने यहाँ पर बनाई थी, पैरामीटर्स में जाएंगे, एडिट करेंगे, ग्रुपिंग। सबसे पहले जो हमने अभी पैरामीटर बनाया था नया उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोजेक्ट डिसिप्लिन, ओके कर देंगे, अप्लाई, ओके। सो प्रोजेक्ट में जो भी उस पैरामीटर में हमने डेटा फिल किया होगा उस हिसाब से ही यहाँ पर व्यू सेट हो जाएंगे। अभी जो थे हमारे जितने भी प्लान्स थे उसमें उस पैरामीटर में हमने कोई वैल्यू फिल नहीं करी है, आप देख सकते हैं लेवल 0। और पैरामीटर्स में आप जाके देखेंगे तो कोई वैल्यू यहाँ पर फिल नहीं है। सेम लेवल 1 में आप जाकर देखेंगे तो कोई वैल्यू यहाँ पर सेटअप नहीं फिल करी गई है। इस वजह से अभी जो क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के अंदर ही आपके सारे फ्लोर प्लान्स, 3D प्लान्स, सेक्शन और एलिवेशन व्यूज यहाँ पर एक साथ ही आ चुके हैं। अब सेटअप करने के लिए आपको
जो है डिसिप्लिन में यहाँ पर चीजें रखनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पर भरते हैं प्लम्बिंग, अप्लाई। तो यहाँ पर प्लम्बिंग का एक नया क्रिएट हो चुका है ट्री के अंदर, और प्लम्बिंग जिस भी में भी हमने भरा होगा वो प्लान्स यहाँ पर आ जाएंगे। सेम अगर लेवल 1 पर हम जाते हैं, लेवल 1 पे भी जो है इस पैरामीटर के अंदर हम प्लम्बिंग भरते हैं, तो प्लम्बिंग फिल करते ही वो यहाँ पर आ चुका है। अब प्लम्बिंग में अगर आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट फ्लोर प्लान अलग हो, इसके सेक्शंस अलग हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सेटिंग में आप जाएंगे और इसमें जो है आप एक्स्ट्रा इसके बाद किससे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप फैमिली एंड टाइप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सो अप्लाई, ओके। सो प्लम्बिंग में अब फ्लोर प्लान्स हमारे अलग हो गए, सेक्शंस व्यूज जो होंगे वो हमारे अलग हो जाएंगे। तो सेक्शंस व्यूज अगर प्लम्बिंग से रिलेटेड आपके कुछ है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सेक्शन व्यू है जो कि प्लम्बिंग से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर जाकर इसमें भी सेम प्लम्बिंग फिल कर देंगे। तो अब जो है प्लम्बिंग के अंदर हमारे टू डेटा हो गए, फ्लोर प्लान्स और सेक्शंस। इसी के साथ अगर आपके पास एचवेक का अलग है तो आप एचवेक के लिए भी एक अलग डिसिप्लिन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेवल 1 का ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। और ये जो व्यू है ये हमारा प्लम्बिंग का नहीं होकर मैकेनिकल की एचवेक की यहाँ पर हम जो है प्लान शो करेंगे। तो इसके लिए आप मैकेनिकल सेलेक्ट करेंगे, मैकेनिकल फिल करते हैं, मैकेनिकल का एक नया यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप आपके प्रोजेक्ट ब्राउजर को सेटअप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करके, जो कि आपको डिफॉल्ट भी मिल जाएंगे और डिफॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएगी आपको। कई डिफॉल्ट यहाँ पर पैरामीटर्स जो कि बिल्ट इन पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे सारे। और इसी के साथ अगर आप कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उस पैरामीटर को प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर जाके क्रिएट करना होगा और देन एडिट में आकर उस ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग में उस पैरामीटर का आपको हेल्प लेना होगा। तो ये यूज करके आप व्यूज को सेटअप कर सकते हैं। सेम अगर शीट को आपको सेट करना है, फॉर एग्जांपल ये शीट है, इस पर हम कुछ वाटर सप्लाई का नेम दिया है, मीन्स इस पर वाटर सप्लाई का हम प्लान उतारेंगे। तो आप जा सकते हैं इस पर जो है आप वाटर सप्लाई लिख सकते हैं, वाटर सप्लाई के लिए सबसे पहले जो है आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाना होगा और शीट के अंदर भी जो है आपको एक न्यू यहाँ पर क्रिएट करना होगा। देखिए टेस्ट जो कि हमने टेस्ट सेटिंग्स क्रिएट किया था, तो इसके लिए टेस्ट शीट नेम दे देते हैं, ओके। इस पे हमें चेक रखना है बाद में, और सेम जो हमने पैरामीटर बनाया था उस पैरामीटर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओके। टेस्ट शीट। सो यहाँ पर जो है वाटर सप्लाई की जो भी शीट होगी वो वाटर सप्लाई में चली जाएगी। इसी के साथ जो नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एचवेक है, तो इसमें आप जो है डिसिप्लिन के अंदर एचवीएसी लिख सकते हैं। तो एचवेक का अलग बन जाएगा, वाटर सप्लाई का अलग बन जाएगा, ड्रेनेज का, फायर का, आप जिसका भी बनाना चाहते हैं सबका यहाँ पर इंडिविजुअल बना सकते हैं। सो व्यूज को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, शीट्स को अरेंज कर सकते हैं, और साथ ही शेड्यूल को, शेड्यूल के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। आपको शेड्यूल पे जाना है, न्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टेस्ट शेड्यूल, ओके। देन आपको पैरामीटर सेलेक्ट करना, आप डिफरेंट पैरामीटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप न्यू बनाते हैं, या आप डिफॉल्ट पैरामीटर का भी यूज कर सकते हैं। अप्लाई, यहाँ से चेक रखना है, ओके। सो ये अभी हमारे स्केड्यूल्स हैं, यहाँ पर 4 स्केड्यूल्स। जो ऊपर के 2 स्केड्यूल्स है फॉर एग्जांपल वो आपके एचवेक से रिलेटेड है, तो उसे आप एचवेक में डालना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके जो आप डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में आप रख सकते हैं एचवीएसी। और जो हमारे नीचे वाले हैं उसके लिए आप वाटर सप्लाई का बनाना चाहे तो वाटर सप्लाई का बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप प्रोजेक्ट ब्राउजर ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके व्यूज, शीट और शेड्यूल्स, उनको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका डाटा यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अब आपके प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्लाइंट जो प्रोजेक्ट ब्राउजर पे उसको किस वे में सेटअप चाहता है, और आपकी जो है टीम का जो सेटअप है, कोई भी प्रोसेस अगर आपने सेट किया है कि हमें किस वे में यहाँ पर सेटअप करना है, तो उस हिसाब से आप पैरामीटर्स का जो है यूटिलाइजेशन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।